क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना है और मैं भोपाली से आती हूँ। ये देवबंद के पास पड़ता है। जी, आज न्यू क्रिएटिव दिखाई दी है कैटवॉक पर, एक हिजाब में यस सर। कैटवॉक किया गया है, क्या करें? सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम है, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने हिजाब को ही क्यों बनाया? क्योंकि सर हम मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने पुरखों का हिजाब को कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देना चाहते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का। क्रिएटिविटी कहाँ से लाई? फैशन बुर्का और फैशन रैम्प पर आपने क्रिएटिविटी लाई है और बुर्के को डिजाइन करके एक नए तरीके से सामने लाया, इसके बारे में कुछ बताओ। सर मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सालेहा है। सर मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ और रैम्प पर बुर्कों की, ये अबाया की, रैम्प वॉक की है। सर मैं हिंदुस्तान की टॉप मॉडल, टॉप फैशन डिज़ाइनिंग बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये एक अलग है कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ एक इतना बड़ा मंच है, बहुत से लोग सामने बैठे हैं, किस तरह का अनुभव है? एक अलग अनुभव सर ये बहुत अच्छा अनुभव है। थोड़ा बहुत पहले डर था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब सर हिम्मत देते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे मनोज सर बहुत अच्छे हैं। फैशन में बुर्के को लेकर आई है, हिजाब को किस तरह देखती है? क्योंकि फैशन में तो शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस का ज्यादा नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्का भी हमारे फैशन में ही है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक एक वस्तु। सर धार्मिक कुछ भी नहीं है। सर बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। कितनी लड़कियों का ग्रुप है आपका? सर 13 लड़कियों का ग्रुप है। मैं डिज़ाइनर हूँ इनकी, सालेहा। कैमरा फेस रखना। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनोज धीमान, इनका गुरुजन कह सकते हैं और मैं डायरेक्टर भी हूँ उनकी डिपार्टमेंट का। चक्कर क्या है कि मुस्लिम परिवारों में कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं, महिला को आगे नहीं आना है, जबकि हिजाब इनका बहुत बड़ा परिधान है जो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत आगे लेके जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। काफ़ी मेहनती लड़कियां हैं, मतलब काफ़ी दूर दराज से लड़कियां आ रही मेरे यहाँ पर, लेकिन उन्हें सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मैसेज देना है लोगों को कि फैशन में ये जरूरी कि फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है उन्होंने, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहाँ पे हिजाब के स्पेशली डिजाइनर्स होते हैं। अबाया के स्पेशली डिजाइनर्स की कॉल आती है हम लोगों को कि आप भेजिए, हम इनको मौका देंगे। एक तरफ हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, उसको रोकने के लिए लोग की बात करते हैं। काफी कंट्रोवर्सी में रहा है हिजाब कर्नाटक की तरफ। सर अगर हम बात करें, देखिए एजुकेशन में किसी चीज़ को लेकर के स्पेशली हम धर्म को विशेष को नहीं दे सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई है, एजुकेशन बराबर है। वहाँ भी विशेष धर्म को लेकर के हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि हिजाब जरूरी है। हालांकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप हिजाब पहन के आइए, आप ओपन रहिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़िए आप, ना कि हिजाब को लेकर के, जो कि एक मैसेज दे सके पूरे वर्ल्ड को। जी, कैटवॉक में क्या मुस्लिम लड़की इसमें पार्टिसिपेट किया है? नहीं, सभी धर्म की लड़कियां हैं, चाहे इसमें मुस्लिम हो, चाहे इसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सभी कर रहे हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैसेज तो मैं कहता हूँ कि देखिए लड़की बहुत आगे जा चुकी हैं अब, और वो लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ अपना जो टैलेंट है उसको भी शोकेस कर रही हैं। देखिए हम कुछ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। इन्हीं को लेकर मुस्लिम लड़कियों को आपने हिजाब मुस्लिम को लेके इसलिए क्योंकि उनका धर्म कहीं ना कहीं रहता है कि पिछड़ा अपने मानते हैं, मतलब आप पिछड़े नहीं हो, अभी आप बराबर के साथ खड़े हैं। अब साथ जब लड़कियां मेरे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो आप पीछे क्यों? तो ये लोग आगे आए, हिम्मत वाली बात है। काफी अच्छा काम भी किया, काफी अच्छे शोकेस किया उन्होंने हिजाब को लेकर के, जो कि फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और आप लोग सहयोग देंगे तो और भी आगे बढ़ेंगे वो लोग। ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम मौलाना मुकर्रम कासमी, कन्वीनर जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर। श्री राम कॉलेज में एक फैशन कंपटीशन हुआ है जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहनकर रैंप वॉक किया है, कितना सही मानते हैं मज़हब के हिसाब से? देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुर्के का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है।
ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फ़ैशन शो का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फ़ैशन शो का हिस्सा नहीं है। फ़ैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने ये पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्री राम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, ख़ासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो जमीयत उलमा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फ़ैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फ़ैशन शो बुर्का फ़ैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरज़ोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है ज़िम्मेदारान से, स्कूल के ज़िम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो न कराएँ। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक दंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची ख़राब हो जाती है तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? जो श्री राम कॉलेज वाले हैं उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। आप जो है उन बच्चों को फ़ैशन शो करवा रहे हैं। आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो फ़ैशन शो दिखा रहे हैं। उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ख़ास तौर से श्री राम कॉलेज के ज़िम्मेदारान से ये अपील करती है कि अगर आइंदा आपने किसी भी मज़हब से इस तरह की, किसी की मज़हब को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की तो जमीयत उलमा इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगी।